सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पाठ 7 अंधेर नगरी चौपट राजा का लेखन कार्य कराने के उद्देश्य से। बच्चों, अब तक हम अंधेर नगरी चौपट राजा के कठिन शब्द, शब्दार्थ, लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, ये सारी किसने किससे कहा, यह सब हम कर चुके हैं। अब हम इसके आगे का कार्य करेंगे। तो अब हम लिखेंगे पाठ ज्ञान। ये कॉम्प्रिहेंशन में आता है बच्चों। पाठ ज्ञान प्रश्न उत्तर। तो अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, पिताजी रोज कहाँ जाया करते थे? तो हमें लिखना होगा इसका उत्तर, पिताजी रोज दरबार जाया करते थे। क्या उत्तर है इसका? पिताजी रोज दरबार जाया करते थे। फिर दूसरा, गुरुजी अपने चेलों को लेकर कहाँ और क्यों जा रहे थे? इसका उत्तर है, गुरुजी अपने चेलों को लेकर हिमालय पर्वत की ओर तपस्या करने जा रहे थे। बहुत ही आसान उत्तर है बच्चों। गुरुजी अपने चेलों को लेकर हिमालय पर्वत की ओर तपस्या करने जा रहे थे। इसके पश्चात है, चेले को नगर अजीब सा क्यों लगा? तो इसका उत्तर है, नगर में चारों ओर सन्नाटा था। सारे बाजार, चौक, गलियां व रास्ते खाली पड़े थे। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए चेले को नगर अजीब सा लगा। बहुत ही आसान उत्तर है इसका। चेले को नगर अजीब सा क्यों लगा? एक बार पुनः हम पढ़ते हैं। नगर में चारों ओर सन्नाटा था। सारे बाजार, चौक, गलियां व रास्ते खाली पड़े थे। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए चेले को नगर अजीब सा लगा। इसके पश्चात है बच्चों, गुरु ने नगर के राजा को चौपट क्यों कहा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बहुत ही उत्सुकता निर्माण करने वाला प्रश्न है ये। नगर में सब कुछ 1 टके में मिलता था। चाहे रबड़ी लो, चाहे बादाम, सभी माल 1 टके में। हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों कि वह नगर जो था वह अंधेर नगरी थी और वहाँ सब कुछ 1 टके में मिलता था। चाहे रबड़ी लो, चाहे बादाम, सभी माल 1 टके में। चांदी का कंगन भी 1 टके में, तो पूरी भाजी भी 1 टके में। वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता था। अतः गुरु ने नगर के राजा को चौपट कहा। क्या है इसका उत्तर? कि नगर में सब कुछ 1 टके में मिलता था। चाहे रबड़ी लो, चाहे बादाम, सभी माल 1 टके में। चांदी का कंगन भी 1 टके में, तो पूरी भाजी भी 1 टके में। वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता था। अतः गुरु ने नगर के राजा को चौपट कहा। फिर है प्रश्न 5, गुरु ने चेले को बचाने के लिए क्या चाल चली? क्या चाल चली थी बच्चों? बहुत ही आसान है इसका उत्तर। गुरु ने चेले को बचाने के लिए लोगों को बताया कि एक महान ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अगले जन्म में इस नगर का राजा बनेगा और उसके बाद मरने वाला मंत्री। यह सुनकर सभी के मन में राजा बनने की इच्छा कुल बुलाने लगी। अतः पहले राजा फांसी पर चढ़ा, फिर उसके बेवकूफ दरबारी। कुछ ही पल बाद गुरु ने ऐलान किया कि अब शुभ मुहूर्त बीत गया है। इस तरह गुरु ने अपने चेले की जान बचाई। क्या इसका उत्तर है बच्चों? एक बार पुनः हम पढ़ लेते हैं कि गुरु ने चेले की जान किस तरह से बचाई। गुरु ने चेले को बचाने के लिए लोगों को बताया कि एक महान ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अगले जन्म में इस नगर का राजा बनेगा और उसके बाद मरने वाला मंत्री। यह सुनकर सभी के मन में राजा बनने की इच्छा कुल बुलाने लगी। अतः पहले राजा फांसी पर चढ़ा, फिर उसके बेवकूफ दरबारी। कुछ ही पल बाद गुरु ने ऐलान किया कि अब शुभ मुहूर्त बीत गया है।
इस तरह गुरु ने अपने चेले की जान बचाई। अब प्रश्न 6, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस पाठ से हमने सीखा कि हमें अपने गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। साथ ही हमने यह भी सीखा कि जिस नगर का राजा ही चौपट हो वह नगरी अंधेर नगरी होती है। तो यह है बच्चों आपके प्रश्न उत्तर। अब हम पढ़ेंगे मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। इसमें पहला मुहावरा है खुशी से फूला न समाना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। तो हम लिख सकते हैं, दौड़ की प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मैं खुशी से फूला न समाया। आप इसके अलावा दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं कि जन्मदिन में जब मेरा जन्मदिन था तो अपना पसंदीदा उपहार देखकर मैं खुशी से फूला न समाया। या जब पिताजी मेरे लिए नई साइकिल ले आए तो मैं खुशी से फूला नहीं समाया। इस तरह से आप अलग अलग वाक्य रचना कर सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है एक न चलना, अर्थात बात न मानी जाना या बेबस हो जाना। तब हम लिख सकते हैं कि पिताजी के सामने मेरी एक न चली, या माँ के सामने पिताजी की एक नहीं चलती, या अध्यापिका के सामने मेरी एक न चली। आप इस तरह से अलग अलग वाक्य रचना कर सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है इच्छा कुल बुलाना। इच्छा कुल बुलाना अर्थात कोई कार्य करने हेतु उत्सुक होना। तो हम वाक्य रचना कर सकते हैं, मेरे मन में पिकनिक जाने की इच्छा कुल बुलाने लगी। क्या वाक्य रचना कर सकते हैं हम बच्चों? मेरे मन में पिकनिक जाने की इच्छा कुल बुलाने लगी, या मेरे मन में आइसक्रीम खाने की इच्छा कुल बुलाने लगी। आप इस तरह से भी वाक्य रचना कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। इसके पश्चात जब अगला वीडियो होगा तो मैं आऊँगी आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।